लेटेंट हीट की। आपसे कोई पूछे तो आखिर क्या करें? देखो कभी सोचो जरा कि अगर यदि आप लोग कभी अनुभव किए होंगे कि हम लोग क्या ले लें, बर्फ़ ले लें, बर्तन में ले लें और उसमें बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया आपने टुकड़ा, और आपने इसको गर्म किया। आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप देखते हैं कि जो आपने बर्फ़ लिया था वो गल गया। इसके अंदर कुछ ना कुछ ऊष्मा गई जो दिखाई नहीं दिया। इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो ताप पहले अगर 100 डिग्री था तब भी ताप उतना ही रहेगा, लेकिन इसका अवस्था बदल गया। पहले ठोस अवस्था था, देखिए यहाँ पर, लेकिन अब वो बर्फ़ जो था आपने उसको जब गर्म किया तो द्रवावस्था में बदल गया। यही होता है आपका गुप्त ऊष्मा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, तो सिंपली आप जवाब देंगे कि जब किसी पदार्थ का बिना ताप बदले, याद करो, जब किसी पदार्थ का बिना ताप बदले 1 ग्राम द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बिना ताप नहीं बदलना चाहिए। सिंपल कहेंगे कि 1 ग्राम द्रव्यमान का बिना ताप बदले उसका ऊष्मा या उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसका ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। 1 ग्राम द्रव्यमान का बिना ताप बदले 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे यल से प्रदर्शित करता है। किससे? यल से। इसका मात्रक निकाल लो यहाँ से। जैसे देखो, गुप्त ऊष्मा बराबर होता है Q बराबर होता है यम इंटू यल। यल को लेटेंट हीट कहते हैं ना, यल आपका गुप्त ऊष्मा, तो समझना। तो यहाँ पर Q बटा यम हो जाएगा बराबर यल। Q बटा का आता है यम, तो Q का है ऊष्मा, जूल लिख लो। देखो एम केस में अगर लिखते हैं ना तो इसका जूल हो जाएगा, और यम का किलोग्राम हो जाएगा, जूल प्रति केजी हो जाएगा। सीजीएस में लिखते हैं तो कैलोरी। आपको याद है 1 कैलोरी में कितने जूल की? इसको ग्राम में 4 दशमलव। अच्छा बता दो ये बात को, 1 कैलोरी किसे कहते हैं? कोई बता के 1 कैलोरी का परिभाषा आज बता दो। 1 ग्राम द्रव्यमान। हाँ बोलिए बोलिए। जो किसी पदार्थ का द्रव्यमान 1 ग्राम हो और उसका गुप्त ऊष्मा 1 हो तो बता। 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इतना ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गलत, भयंकर गलत, भयंकर। चलिए भाई आपको बताते हैं। देखो इसका शुद्ध परिभाषा तो यही होगा, यह शुद्ध तरीके से ही बता सकते हैं। बताएंगे? याद है कुछ? जब शुद्ध जल का ताप 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को 1 कैलोरी कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? 1 कैलोरी कहते हैं। और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो इन्हें में से चाय दे दो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 कैलोरी कहते हैं। तो पहले तो नहीं लिख लो ना, जल्दी से लिख लो। क्या प्रकार का होता है गुप्त ऊष्मा? गुप्त ऊष्मा के प्रकार तो 2 प्रकार का होता है। मेल्टिंग यानी गलन का गुप्त ऊष्मा, एक होता है वाष्पन का गुप्त ऊष्मा। हाँ तो देख लो ध्यान से तन को बढ़िया से।
गलन का गुप्त उष्मा, वाष्पन का गुप्त उष्मा। अच्छा, गलन का मतलब होता है गलाना। इसका मतलब होगा कि ठोस आप लेंगे, ठोस को लेकर के क्या करेंगे, गलाएंगे। किसमें? द्रव अवस्था में। तो क्या कहोगे? 1 ग्राम ठोस को बिना ताप बदले, ताप नहीं बदलना चाहिए, बर्फ ले लो छिपावना में, गर्म कर, हाँ वो तसली में, माने तसली के पीने में 1 ग्राम संगलन है कि गलन? क्या हुआ? गलन है कि संगलन है? गलन नहीं होगा। गलन होगा, इसमें संगलन दिया है। वह संगलन या गलन बात है कि भाई गलाना ही होता है। एक मिनट कहीं से दिक्कत नहीं। ठीक है, अब समझ गए ना? हाँ तो सुनो कि 1 ग्राम, गलन का मतलब होता है गलाना। 1 ग्राम ठोस का बिना ताप बदले, सुन लो ध्यान से, बिना ताप बदले द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है या जितना उष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को गलन का गुप्त उष्मा कहते हैं। सुन लो ध्यान से। कई बार बच्चों ने पूछा जाता है, आप लोग भी याद रखेंगे कि 1 ग्राम ठोस का, गलाना है ना, गलन का मतलब होता है आपको गलाना है। तो 1 ग्राम ठोस का बिना ताप बदले द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितना उष्मा की आवश्यकता होती है, इसी को हम लोग कहते हैं गलन का गुप्त उष्मा। गलन का क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा कहते हैं। अब इसमें उदाहरण में सबसे अच्छा फेमस उदाहरण होता है बर्फ। कितना होता है बताओ बर्फ का गुप्त उष्मा? बोलो। वो मोटा वाला जो किताब है ना, उसमें सब दिया है, क्या नहीं पढ़ी? 1/2 होता है। इसके आगे वाला सब पढ़ कर गाना है, ठीक है? बर्फ का 80 कैलोरी होता है। 80 कैलोरी प्रति ग्राम कहो, या 80 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी का नियम बता। 80 कैलोरी होता है। चलो, तो बर्फ का गुप्त उष्मा अभी आप पढ़े थे ना, सुनो। यल बराबर क्यू बटा यम, तो क्यू का मान बर्फ के 80 लिख लो, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 80 कैलोरी, कैलोरी का मतलब होता है ना सेल्सियस मान, तो कैलोरी लिखोगे तो ग्राम होगा। या इसी को 80 किलो, किलो ले लो, पुदीना, अरे पुदीना अच्छा होगा किलोग्राम, पुदीना, फिर किलो से किलो कट जाएगा। वो मध्य बराबर है। चलो, हाँ तो समझ गया होंगे ना? तो ऐसा लिखना पड़ेगा क्या इसको? हाँ लिखवा दीजिए। लिख लो, गलन गुप्त उष्मा में लिखो, पहले लिखो 1 ग्राम ठोस को बिना ताप बदले, बिना ताप बदले द्रव अवस्था में, बिना ताप बदले द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में बदलने के लिए, बदलने के लिए जितना उष्मा की आवश्यकता होती है, अपने मन से लिखना, जितना उष्मा की आवश्यकता होती है उसे गलन का गुप्त उष्मा कहते हैं। तो बर्फ का गुप्त उष्मा, बर्फ को तो गलाना है, बर्फ तो ठोस अवस्था में होता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे, बर्फ को गलाने के लिए आपको 100 डिग्री टेम्परेचर होता है एक्चुअल में। तो सुन लो, गुप्त उष्मा की बात होती है, तो जब आप बर्फ को गलाएंगे तो बर्फ 100 डिग्री टेम्परेचर पर ही गर्म होगा, 100 डिग्री पर। लेकिन वो 100 डिग्री एक्चुअल में होता नहीं है, होता है 180 डिग्री। बात समझ रहे? बर्फ को जब आप गलाएंगे 100 डिग्री पर गलता है, वही में 80 डिग्री सेल्सियस जो ताप है वो छुपा हुआ है, उसमें गुप्त है। इसलिए 100 डिग्री, भाई कोई भी चीज़ है, जल है, जल कितने डिग्री टेम्परेचर पर उबलता है? जो बातें बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखना। जो आपके बर्फ़ है, जो बर्फ़ किसका पानी से बनता है, तो जो पानी है, पानी कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है ना। तो उसी जगह आपने बर्फ़ बनाया है, तो बर्फ़ का भी तो 100 होगा, 100 डिग्री पर ही उबलता है। लेकिन 100 डिग्री बर्फ़ का तो हो रहा है, लेकिन 80 कैलोरी उसमें गुप्त उष्मा छुपा हुआ है। तो जो बर्फ़ उबलता है, हाँ, अगर कोई कहता है कि बर्फ़ का भाप कितना होगा,
भाप बिंदु कितना होगा 100। लेकिन अगर कोई पूछता है कि बर्फ का गुप्त उष्मा कितना होगा तो 80 कहिएगा। और कुल भाप अगर अच्छी तरीके से पूरा युग पूछेगा तो 180, इनमें 80 आपका छुपा हुआ है। बात समझ रहे हो ना? तो कोई पूछता है कि बताओ जो बर्फ होता है कितने डिग्री पर गलना शुरू करता है तो 180 डिग्री का आएगा, क्योंकि 80 डिग्री उसमें गुप्त उष्मा छुपा हुआ है। कुछ समझिए हाँ? बर्फ की गुप्त उष्मा कितना 80 डिग्री का, ध्यान रखना। अब बर्फ ठोस अवस्था में होता है ना, इसलिए बर्फ को हम लोग गलन का गुप्त उष्मा कहते हैं, क्योंकि बर्फ ठोस अवस्था में है, उसको गला करके अब द्रव अवस्था में होता है। और एक अगला हेडिंग वाष्पन का गुप्त उष्मा। तो वाष्पन का मतलब क्या होता है कि कोई द्रव है आप उसको गर्म करके वाष्प में बदलिए, कोई द्रव है पानी ले लिए, लेकिन इसका जो गुप्त उष्मा होता है लगभग 536 से लेकर 540, ठीक है ना, कैलोरी प्रति ग्राम आपका होता है। 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। तो इसीलिए उबलते हुए जल से, तो सुन लो जी, उबलते हुए जल है और एक भाप है, दोनों उठा करके एक बाल्टी उबलता हुआ पानी आपके ऊपर फेंक दिया और एक भाप वाला पानी फेंक दिया, तो आदमी किससे ज़्यादा जलेगा? भाप से। भाप का मतलब क्या हुआ? उबलता हुआ जल का मतलब क्या हुआ? उबलता हुआ जल का मतलब होता है कि वो द्रव अवस्था में है, और भाप का मतलब क्या है? गैस अवस्था में। तो गैस अवस्था में जो भाप होता है, भाप का गुप्त उष्मा होता है 540 कैलोरी, और मैं 100 डिग्री ऐड कर दूँ तो 640 हो जाता है, और इसका मात्र 180 होता है। तो जिसका गुप्त उष्मा अधिक होगा उससे शरीर अधिक जलता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बात समझ रहे हैं? तो पहले वाष्पन का गुप्त उष्मा क्या कहोगे कि 1 ग्राम द्रव का, भाई इसको वाष्प में बदलना है ना, तो 1 ग्राम द्रव का बिना ताप बदले वाष्प अवस्था में बदलने के लिए जितना उष्मा की आवश्यकता होती है उसी को वाष्पन का गुप्त उष्मा कहते हैं। वाष्पन का क्या कहते हैं? गुप्त। तो लिखते हैं, लिख लो पहले परिभाषा लिखो। 1 ग्राम द्रव का बिना ताप बदले वाष्प अवस्था में बदलने के लिए जितना उष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन का गुप्त उष्मा कहते हैं। उदाहरण आप लिख सकते हैं, किसका? जलन होता है द्रव में, जल का गुप्त उष्मा कितना? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। आज के लिए क्वेश्चन आपको देते हैं, लिख के लेकर आएंगे, कल तुम लोग को बता देते हैं, पढ़ करके आना।